अंसार अब्बासी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? एक तो हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की है और साथ ही अदालत ने अक्सरियती फैसले में कहा है कि नैब तरमीम के तहत बंद तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। ये भी बात की गई है कि 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म मुकदमात बहाल करने का फैसला दिया गया है। देखें, अभी ज़ाहिर है फैसला जो है वो अभी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कि उसमें है क्या। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि प्लेइंग टू द गैलरीज वाली बात, मतलब है कि देखें, कोई सियासतदान अगर इस तरह की बात करे या कोई जर्नलिस्ट करे या कोई और शख्स करे वो एक समझ आती है, लेकिन अदालतों ने तो देखें इंसाफ करना होता है। अदालतों ने सिस्टम्स जब किसी माशरे में, किसी रियासत के अंदर जब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है, सिस्टम्स बनते हैं, तो उसमें बहुत अहम किरदार होता है अदलिया का। बिकॉज सिस्टम्स के फ्लॉज को एड्रेस करते हैं कि उस सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात है और नैब की, बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अपने पुराने फैसलों को देखें, अगर आप हाई कोर्ट्स के फैसलों को देखें कि वो क्या कुछ नैब के बारे में नहीं कहती रही। यानी जिस तरह अभी कहा गया कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात, फिर ये कहा गया जी कि बदनीयती की बुनियाद के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, फिर ये भी कहा गया कि गलत तरीके से जुल्म किया जाता है लोगों के ऊपर। ये सब कुछ कह के फिर उसी कानून को उसी सूरत में बहाल करना, मुझे आप बताएं कि इसका क्या मकसद है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ठीक है, जो भी जिस तरह की भी अब मैं एक ज़ाहिर है आपकी जिस किस्म की एक एसोसिएशन लोग जनरली जो इम्प्रेशन देते हैं कि बलियाल साहब की अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिल्ट की अगर बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा भी आपने अगर फर्ज करें कि दोबारा से इस कानून को एक ड्रैकोनियन शक्ल दी है, तो इसका नुकसान अब सबसे ज्यादा इमरान खान का होगा, इसका नुकसान सबसे ज्यादा पीटीआई को होगा। बिकॉज नैब का किरदार यही रहा है पिछले 22-23 साल में। नैब ने यही कुछ किया है। नैब ने लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। नैब ने सियासी तोड़ जोड़ का जो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नैब ने सियासी पार्टियों को बनाने में और उनको तोड़ने में, हुकूमतों को बनाने में और उनको तोड़ने में नैब का किरदार रहा है। अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके के एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इस मुल्क को दिया जाए कि जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि एतबार हो, ट्रस्ट हो। आप देखेंगे किस किस्म के हमारे आला तरीन अदलिया, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी कोर्ट पाकिस्तान में है नहीं। यानी किस किस्म के फैसले, और अपने में जैसे पहले कह रहा था कि अगर अपने जो पहले फैसले और अपनी ऑब्जर्वेशन जो अपनी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो देते रहे, उन ऑब्जर्वेशन और फैसलों की नजर में अगर आप इस फैसले को देखें तो समझ नहीं आती कि ये सुप्रीम कोर्ट किस किस्म की मतलब है, किस तरफ लेके जा रही है। और फिर एक और बात, देखिए मैं ये बहुत दफा पहले भी कह चुका हूँ, 23 साल हो गए, तकरीबन 23-24 साल इस नैब को। मुझे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बताए कि आज तक किसी एक भी सियासतदान को इन्होंने फाइनल उसकी कन्विक्शन की हो, मैं फाइनल कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेवल तक किसी भी सियासतदान से एक ढेला रिकवर किया हो। लेकिन ये बस इस्तेमाल होता है, हो रहा है, और फिर अभी ये कह रहे हैं जी हाँ सारे केस खोल दें। कभी इन्होंने पूछा, देखें लोगों के ऊपर इन्होंने ये कहा, और मुझे ये बड़ा गिला है कि जो जजेस पहले ये कहते रहे ना कि नैब जुल्म करता है, नैब ने जुल्म किया है, नैब गलत केस बनाता है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, जब आप ये सब कुछ कहते हैं तो भाई आपने कभी ये कहा कि जी ये जो लोग जिम्मेदार हैं नैब के अंदर बैठे हुए उनको सजाएं दें? उसके लिए क्या कभी सुप्रीम कोर्ट या कभी हाई कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया जो कि उनको करना चाहिए? कभी भी नहीं किया। उसी तरह जब आप कहते हैं जुल्म करता है और नैब जुल्म पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो सब कानून के जिन प्रोविजंस के